29 अगस्त से मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे अपनी करीब 40,000 समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में डेरा जमाए विरोध कर रहे हैं और लगातार आजाद मैदान की जितनी क्षमता उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और इससे आवाजाही भी दिक्कतें हो रही है आवाजाही में। इस बीच में बंबई हाईकोर्ट ने आजाद मैदान को मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों से 2 सितंबर के शाम तक खाली कराने का आदेश दिया और इस पर जरांगे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को पुलिस के जरिए लड़कों पर लाठीचार्ज करवाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वरना हम देवेंद्र फडणवीस को दिखा देंगे कि मराठा क्या होते हैं। मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान खाली कराने के लिए मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया और इस दौरान आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच में बहसबाजी भी हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों को समझाने और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश करती रही, मांग करती रही और इस बीच में मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया कि अपने समर्थकों से कि आंदोलन स्थल को खाली करने का ऐलान तो कर ही रहे हैं, साथ में उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी गाड़ी लेकर जो आए हैं वो मुंबई से बाहर चले जाएंगे। आंदोलन स्थल पर सिर्फ 5,000 लोग ही रहेंगे। पुलिस ने आंदोलनकारियों से साफ कह दिया है कि सभी प्रदर्शनकारियों को आजाद मैदान खाली करना होगा, 5,000 की भी रहने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले जरांगे ने नोटिस के जवाब में कहा था कि वह अपनी मांगे पूरी होने तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे, भले ही उनकी जान चली जाए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने की अपील की। इससे पहले मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने पुलिस के फैसले को बंबई हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया था। दरअसल 2 सितंबर को मुंबई पुलिस ने बंबई हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मराठा आरक्षण के नेता जरांगे पाटिल को नियमों का उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया और आंदोलनकारियों से आजाद मैदान खाली कराने की अपील की। नोटिस में यह कहा गया कि मुंबई पुलिस ने जरांगे पाटिल की मीडिया में दिए गए बयानों पर ध्यान दिया और उन्हें नोटिस में शामिल किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के फैसले को अदालत में चुनौती देने की भी बात कही गई। बताया यह भी गया कि प्रदर्शन के लिए दी गई अनुमति केवल 1 दिन के लिए थी और इसमें ज्यादा से ज्यादा 5,000 लोगों की सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में लगभग 35 से 40,000 प्रदर्शनकारी मुंबई पहुंच गए, जिन्होंने आजाद मैदान के साथ साथ आसपास की सड़कों जैसे कि जीएसटीएम, मरीन ड्राइव और पीडी मेलो रोड भी अवरुद्ध कर दिया और इससे दक्षिण मुंबई में भारी ट्रैफिक जाम, सार्वजनिक असुविधाएं हुई। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर मराठा आंदोलन दोबारा क्यों हुआ, क्या है जरांगे की मांग? तो मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी श्रेणी के तहत 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी मराठाओं को कुंभी के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें ओबीसी कोटा का लाभ भी दिया जाए। सरकारी प्रस्ताव जारी किया जाए। मराठाओं के लिए ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग भी हो रही है। दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय किसी भी सूरत में मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। इस तरह मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई भी बन गई और बीजेपी के लिए सियासी टेंशन भी बन गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा असुरक्षित ओबीसी समाज ये महसूस कर रहा है। ओबीसी नहीं चाहता है कि कोटे का आरक्षण मराठाओं को दिया जाए और इसके चलते ओबीसी और मराठा एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। महाराष्ट्र में कुणबी समाज ओबीसी का हिस्सा है और आरक्षण कमेटी अंग्रेजों के दौर के दस्तावेज कुणबी का रेफरेंस तलाश रही है। हैदराबाद गजट के 58 लाख परिवारों को रेफर किया। इसके आधार पर सरकार मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट जारी करने लगी। शिंदे ने यह भरोसा दिलाया था कि मराठा आरक्षण के चलते ओबीसी के कोटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% आरक्षण सीमा से अधिक होने के कारण रोक लगा दी गई। शिंदे के आश्वासन के बाद मनोज जरांगे ने 2024 में अपना धरना समाप्त किया था। शिंदे सरकार ने तब
मराठा समुदाय को कुणबी जाति के तहत आरक्षण देने का रास्ता निकाला। 2023 में शिंदे सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उसे भी अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। मराठाओं को लगता है कि आरक्षण न मिलने से शिक्षा और नौकरी में पिछड़ते जा रहे हैं और इसी वजह से मनोज जरांगे एक बार फिर से मराठा आरक्षण की मांग लेकर आंदोलन शुरू करने पहुंच गए। मराठाओं के लिए कुणबी का दर्जा देने की मांग करने लगे, जिससे कि आरक्षण का लाभ मिल सके। इधर छगन भुजबल का कहना है कि ओबीसी के लिए निर्धारित 27% आरक्षण में से 6% खारा बदोश जनजातियों के लिए, 2% गोवारी समुदाय के लिए और अन्य छोटे हिस्से और भी जो समुदाय हैं उनके लिए निर्धारित है। और इस तरह ओबीसी को 17% आरक्षण मिल रहा है। 374 समुदायों के लोग हैं इसमें। ऐसे में अगर और जातियों को इसमें जोड़ा जाए तो यह सरासर अन्याय होगा। मराठा समुदाय लंबे समय से अपने आरक्षण की मांग कर रहा है और महाराष्ट्र के सियासत की दशा और दिशा महाराष्ट्र समुदाय में मराठा ही तय करते हैं और ओबीसी से कम भी नहीं। 2023 की राजनीति को भी देखें और 2024 में भी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, दोनों की राजनीति इसी इर्द गिर्द के बीच में घूमी थी। लेकिन अब एक बार फिर से मराठा आंदोलन चरम पर है और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब इस बीच में जो 5000 प्रदर्शनकारियों को रहने की अनुमति जो मनोज जरांगे कह रहे हैं कि हम आजाद मैदान में रहेंगे, पुलिस डटी है कि यहां पर किसी को रहने नहीं दिया जाएगा, इसी को लेकर भी टसल है। अब ये टसल कहां तक जाता है? मनोज जरांगे अपनी जिद पर, पुलिस अपनी जिद पर और कोर्ट का आदेश अपनी तरफ, तीन तरह से ये दबाव है। ऊपर से सरकार अपनी दबाव से जूझ रही है। तो इस पूरे मराठा आरक्षण को किस तरह से इस बार शांत किया जाएगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। एवीएन क्या है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? इसमें जोड़ों के दर्द है, जैसे कूल्हे में कूल्हा जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जॉइंट पेन। तो ये सब हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि इसकी मुख्य वजह क्या है। तो सर इसे अगर समझा जाए, अगर हम आमतौर की भाषा में अगर देखें तो ये जॉइंट पेन और जो नॉर्मल पेन है इन दोनों से अलग है एवीएन। नहीं 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 जी हम सब कंफ्यूजन निकाल देते हैं। जी जी ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या है हम्म। कि ये जो टिश्यू है वो जी। मर चुकी है। नेक्रोस हम्म। मतलब मृत्यु। ओके, ठीक तो है। कौन सी टिश्यू मरी है? हम्म। जो हड्डी है, बोन, हम्म। उसकी टिश्यू मरी है। हम्म। क्यों मरी है? ए वैस्कुलर। वैस्कुलर मतलब खून की धमनी या आर्टरी, और ए मतलब उसके बगैर, उसके ठीक है। सिवाय। तो हड्डी को भी खून का हम्म। सप्लाई आता है हार्ट से, हम्म। और अगर वो खून के सप्लाई में रुकावट आ गई, वो खून का सप्लाई बंद हो गया, तो खून के अभाव की वजह से बोन का कुछ हिस्सा मरेगा, नेक्रोज होगा। उसको एवैस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। वो कहीं पे भी हो सकता है, पूरे बदन में कौन से भी बोन में ये खून का सप्लाई बंद हो सकता है। लेकिन अभी आप हिप की बात कर रहे थे, तो एवैस्कुलर नेक्रोसिस 80% के केसेस हिप में दिखाई देते हैं, बाकी 20% और जगह पे होते हैं। तो हिप में ज्यादा क्यों होता है, और जगह पे क्यों नहीं होता? पहली चीज है तो हिप अहम है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने नी की बात की, हाँ। नी में बहुत सारी नलिका, मतलब बहुत सारा खून सप्लाई आता है बहुत जगह से। तो ठीक है। एक रास्ता रुक गया तो दूसरा रास्ते से खून आ सकता है। तो अभी हमने बोन की बात की और जॉइंट की बात की। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोन एक होता है और हाँ। जॉइंट दो बोन मिला के होता है। तो ठीक है। वैसे तो काफी जॉइंट्स है बॉडी में, बहुत ही जॉइंट्स है, लेकिन हम्म। हिप जॉइंट दो हाँ। वजह से बहुत अहम है। पहली वजह ये है अच्छा। कि हिप पे ही पूरा भार होता है ना, हम लोग दोनों हाँ, हिप पे ही राइट राइट। चलते हैं ना। अगर हिप में ही गड़बड़ी हो गई तो क्या करेंगे? और दूसरा, हिप जॉइंट इतना बड़ा है,
लेकिन उसका ब्लड सप्लाई इतना ठीक नहीं होता। उसकी एक ही आर्टरी होती है।